नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बचपन में एक प्रार्थना किया करते थे, हमको मन की शक्ति दे मां, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। जी हाँ, जब किसी दूसरे पर जय की जाती है तो बेसिकली उसको विजय कहा जाता है। जब अपने आप पर जय की जाती है वो पहले जरूरी है, लेकिन अपने आप पर जय करने के लिए चीज़ों की किन की ज़रूरत होगी? हम तो 3 देवियों की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। हम तन की बात करते हैं, हम मन की बात करते हैं, हम धन की बात करते हैं, और तब जाकर के पूरा एक स्वरूप निर्धारित होता है। एक तरीके ऐसा लगता है कि सूर्य के सामने एक पानी की कुछ बूंदें आ रही हैं और एक इंद्रधनुष बन रहा है। हमारे जीवन का वो इंद्रधनुष कैसे बनेगा, उसमें फैक्टर्स कौन कौन से और कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात करना बहुत ज़रूरी है आज की इस तारीख में रक्तदान के बारे में, और रक्तदान के साथ में हमारे स्वास्थ्य की जुगलबंदी कैसी है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा आज का विषय भी होने वाला है, रक्तदान और हमारा स्वास्थ्य। और आज इस विषय को लेकर के एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम किया। हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब, डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप चेयरमैन हैं स्वास्थ्य कल्याण समूह के राजस्थान हॉस्पिटल्स के। एक बहुत लंबा अनुभव, अगर हम डॉक्टर साहब मैं सही हूं तो राजस्थान की बात करें तो अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम देखें कि यू कैन बी द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। बिल्कुल नीतीश जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने मेडिकल के अंदर जी अपनी शिक्षा, एजुकेशन, एमडी करने के पश्चात मैंने केवल उन्हीं पे ध्यान दिया जिससे कि मेडिकल फील्ड जो है उसका ग्रोथ होए, केवल जो रूटीन की चीज़ें हैं इसलिए नहीं है। इसीलिए मेरे को गर्व है कि मैंने अपना जो कार्य किया उससे मेरे को बहुत संतोष भी प्राप्त हुआ है। मैंने राजस्थान का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया जी, पहला नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया, पहली प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज चालू करी जी पहला पैरामेडिकल कॉलेज चालू किए। यानी इन सब चीज़ों को चालू करने में मेरे को संतोष हुआ कि अपन किस प्रकार से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ बना सके। एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी, जब आपने ये टर्म यूज़ किया द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी कि हेल्थ भी है, केयर भी है, देखभाल भी है, और उसको लोगों तक पहुंचाने की बात भी है, उसका भाव भी है। ये भाव कैसे पनपा था इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रक्तदान और स्वास्थ्य ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? और चूंकि हेल्थ ये पहला शब्द आता है, स्वास्थ्य पहला शब्द आता है, तो हेल्थ आपकी नज़र में किसे कहते हैं वो ज़रा बताएं। बिल्कुल, आपने देखा कि मैंने 1980 के अंदर स्वास्थ्य, मेरे जो संस्थान है वो भी स्वास्थ्य कल्याण के नाम से चालू किया था। मेडिकल में था इसलिए जो है ना स्वास्थ्य का कल्याण जी, स्वास्थ्य की किस प्रकार से हम हर व्यक्ति को पहुंचा सकें, क्योंकि उससे पहले हमको स्वास्थ्य की परिभाषा को जानना होगा जी। क्योंकि WHO ने भी कहा है स्वास्थ्य केवल जो एक दशा है, स्वास्थ्य इज नॉट ऑन द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड जो नया जोड़ दिया है स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी इन सबसे अगर आप ठीक होंगे, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मेंटल की हो, मानसिक हो जी, चाहे वह आर्थिक हो और चाहे वह सामाजिक हो, ठीक बात है सर। जब तक आपका ये सब चीज़ों वेलबींग नहीं होगी तो आप निश्चित तौर के ऊपर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ आप जब ही रह सकते हैं, स्वस्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके बीमारी नहीं हो जी, या आपके कोई कमी हो गई शारीरिक जी, इसका स्वास्थ्य का मतलब इन सब का है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था 71 में जी, और वहाँ पर उस टाइम जो रक्तदान करने के लिए आते थे तो वो आते थे मजदूर, रिक्शा पुलर या इनको ले लेते थे और उनसे जो है ना सुबह पहले उनकी बोली लगती थी और उनसे डोनेशन करवाते थे। 1974 के अंदर जब मैं सेकंड MBBS में था जी, उस टाइम हमने ये कहा कि अब इनका किसी का भी रक्त नहीं लिया जाएगा
और रक्त स्वैच्छिक रक्त चालू होने। स्वैच्छिक रक्तदान, स्वैच्छिक बहुत सुंदर। रक्तदान, स्वयं अपने आप व्यक्ति रक्तदान करे। क्यों कि वह स्वैच्छिक जो रक्त होगा वह सुरक्षित रक्त होगा। बहुत सुंदर। तो उस टाइम चीज चालू हुई क्या, स्वैच्छिक रक्तदान, सुरक्षित रक्त, रक्तदान, सुरक्षित रक्त, सुरक्षित रक्त, ठीक बात। स्वैच्छिक रक्तदान, सुरक्षित रक्त। 74 के अंदर वॉलंटरली हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुआ, और जब अगर मान लो आवश्यकता होती थी और उसके जो परिजन हैं वो डोनेट नहीं करते थे जी। तो मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे, और हमने उस टाइम वो क्लब चालू करके सबसे पहला 74 के अंदर रक्तदान करना चालू किया था। बेहतरीन। स्वैच्छिक रक्तदान का मतलब ये होता है कि मेरे को, मेरे जन को, मेरे परिजन को या किसी को भी जी, उसके लिए मैं स्वैच्छिक रूप से आऊं और रक्तदान करके जाऊं। क्योंकि जो स्वैच्छिक रक्तदान होता है, अपनी जितनी बीमारियां होती हैं जी, वो बीमारियां रक्त के अंदर होती हैं, उसी का रिफ्लेक्शन जो अपनी Exactly, बीमारियां ठीक होती बात हैं है। उसका रिफ्लेक्शन ब्लड के अंदर होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कुछ होता है तो तुरंत रक्त की जांच कराई जाती है, जी। वो देखा जाता है कि भाई किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। जी, 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 जी। जो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल, जो अपना स्वयं का रक्त देने के लिए आएगा, निश्चित तौर के ऊपर वो बीमार नहीं होएगा, नहीं होगा। जब भी वो स्वैच्छिक रूप से रक्त के लिए देने आएगा। जी। और जब उसमें बीमारियां नहीं होंगी तो उसका रक्त जो है वो फ्रेश होगा, साफ होगा, बीमारी रहित होएगा। तो निश्चित तौर के ऊपर जो है ना, जो लेने वाला है जिसको वो ब्लड मिलेगा, वह भी निश्चित तौर के ऊपर ठीक जल्दी होएगा, जल्दी ठीक होगा। उसको स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिलेगा। बीमारियां ट्रांसमिट नहीं होएगी। उस टाइम हम ब्लड की जो लेते थे जी। उसकी ज़्यादा जांच नहीं करते थे। उसके बाद मैंडेटरी हुई कि जो ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जी। उनकी हुई, तो जैसे कि मलेरिया है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी, पीलिया है, जो अपने और रोग जी। हैं तो VDRL वगैरह है, तो उनके कारण जो है रति रोग वगैरह है, उनकी अपन ने जांच चालू करी। जी। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होएगा वह, उसके ये बीमारियां अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन उसकी नॉलेज के अंदर होगी जी। तो वो देने के लिए नहीं आएगी। ठीक बात। जबकि और व्यक्ति को जो अपने किसी लालच के कारण रक्त देता है, उसको लालच है कि मेरे को पैसे मिलेंगे, पैसे, ठीक बात है। या उसको मन का लालच, भाव गलत है वहाँ पर। हाँ, या उसको लालच है कि मेरा जो खास व्यक्ति है, जी। मेरा जन है, मेरा साथ वाले हैं, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है और मैं ब्लड दे दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो अपने मन के अंदर चाहे बीमार भी हो तो भी वो ब्लड देने के लिए, उसको बचाने के लिए तैयार हो ठीक जाता है। है। जबकि वो बीमारियां उसके अंदर अगर ट्रांसमिट हो जाएंगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, उल्टा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान। इसलिए स्वैच्छिक रक्त की जो स्वयं अपने आप आके रक्त देवे, वो रक्त, वो खून, वो बेस्ट होता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो रक्त कैंपों के अंदर एकत्रित किया जाता है, जी, जिसके अंदर की व्यक्ति स्वयं वॉलंटरली आगे आकर के आके ब्लड डोनेट करे, वह रक्त हमेशा श्रेष्ठ होता है उससे कि जो एवज में रक्त दिया जाता है। आवश्यकता के समय हो उससे पहले ही आप काम कर लें। बहुत बेहतर, बहुत ये बेहतर। तो मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य, जी अपन उस पे जी, वापस बिल्कुल आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य, रक्तदान करने से व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो व्यक्तित्व विकास की होती है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा भी आप ये देखोगे कि जिस व्यक्ति ने जितनी बार रक्त दिया है उसके चेहरे के ऊपर आपको एक विशेष प्रकार की आभा बहुत और लाली नजर आएगी। उसका वैज्ञानिक कारण है। जी। यानी मैं जी जरूर, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसे जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप। उसके चेहरे के ऊपर एक आभा और लालिमा आएगी। क्यों कि जो रक्त बार बार देता है उसके जो रक्त प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन हैं, जी। रक्त निर्माण करने वाले अवयव अपने शरीर के अंदर हैं, जी। वो एक्टिव हो जाते हैं। Exactly. और वो नया रक्त उसके अंदर
ज़्यादा बनाने लग जाते हैं। अगर रक्त की आवश्यकता का आप ये देखते हैं कि जब आपके कहीं भी लग जाती है या कहीं भी चोट लग जाती है तो वापस वहाँ पर दूसरी स्किन आ जाती है, थोड़े से रोज में बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो क्या है कि जब लग गई तो उसके बाद में वहाँ के जो टिश्यूज आसपास के हैं, सेल्स हैं, वो एक्टिव होते हैं और वो मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं। ठीक बात तो उसके कारण तो इसी प्रकार आपने रक्त अगर दे दिया तो जो रक्त फार्मिंग ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके नया रक्त बनने लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि हर ब्लड की जो सेल्स हैं उनकी एक लाइफ है जी। और वो लाइफ के अंदर अगर मान लो उतनी लाइफ के अंदर वो नष्ट तो होंगे ही जी। और वो नष्ट होके मूत्र के द्वार से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अगर हमने वो जो नष्ट होने वाले हैं उनको अगर अपन ने डोनेट कर दिया जी तो आपके जो ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होके उतना ही आपको और बनाने लग जाएंगे। तो आपको स्वयं को हमेशा ताज़ा रक्त मिलेगा, स्वयं के लिए बहुत बेहतर होगा ये। और उसके कारण आपके जो चेहरे के पर है ना वो एक विशेष प्रकार की आभा आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। हमेशा आपको जो है ना नया रक्त। इसके अलावा भी जी, और शायद डॉक्टर साहब इसीलिए ये चीज़ जी आपके मैं एक मिनट बताऊं सर, इसके अलावा क्या है कि आपके अंदर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। जी ज़रूर, जी ज़रूर। आप अपने आप को एक विशिष्ट मानेंगे कि मैंने इतना रक्त दिया, इतने लोगों को बचाया, तो अपने आप के अंदर एक व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। अपने आप के अंदर आपका जो व्यक्तित्व है वो औरों से अलग से निखर जाएगा। जो सामाजिक आपका जो सलूकार है, सोशल स्टेटस है, वो सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। तो आपका जो व्यक्तित्व विकास है वो बढ़ जाएगा। और इनडायरेक्ट रूप से आपको फाइनेंशियल जो आपके ब्लड जो देते हैं आप, उसकी सारी जांचें होती हैं, ब्लड बैंक उसकी जांच करता है। आपके फ्री के अंदर सारी जांचें हो गई, आपको मालूम पड़ गया है कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मानसिकता, सोशल, फाइनेंशियल, यानी ये कंप्लीट वेलबींग यानी हेल्थ के लिए, और आपको स्वयं को आप ये देखेंगे कि आपके वजन के अंदर, आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर, आपके आयरन के अंदर अगर इसकी मात्राएं बढ़ी हुई हैं तो वो आपको ब्लड नियमित रूप से देते रहने से उसकी मात्रा कभी भी आपके नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण आपको इनडायरेक्ट रूप से भी पूरा का पूरा तो रक्तदान करना हेल्थ के लिए जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, जो WHO ने रखी है, उसका एक पूरा का पूरा बिल्कुल सही परिभाषा है कि रक्तदान करेंगे आपको वो पूरा का पूरा सोशल, मेंटल कंप्लीट वेलबींग आपको मिल जाएगा। फैंटास्टिक, बहुत सही आपने बोला है कि हमने जो शुरुआत में कहा था कि तन मन और धन की बात की थी, WHO से प्रमाणित जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, दैट इज द हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रक्तदान कैसे उसके साथ में जुड़ा हुआ है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि डॉक्टर साहब एक और बात, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आपने जो बीमारियों की चर्चा की, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं ना कहीं विश्व बहुत परेशान भी रहता है, रहा है। और हम अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है, कई बार ये चीज़ें नज़र आती हैं। बात ये है कि चूंकि एक दिसंबर की बात हम लोग कर सकते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड एड्स डे की, रक्तदान से कैसे ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं और क्या चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, जो आपने कहा। आपने बहुत ही बढ़िया आपने इस विषय को उठाया है जी कि नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, ये एक होता है जिसने कि ये एक ऐसी महामारी हुई थी जी 80 के दशक के अंदर आई थी और पूरे विश्व को इसने जगत लिया था। एग्जैक्टली ये ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जब भी जा सकती है जबकि उसके अंदर किसी भी प्रकार से खून, ब्लड का जो है ना समावेश हो। तो इसीलिए कहते थे कि सिरिंज वगैरह से या आपके जो है ना किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध वगैरह बनाने से, जिससे कि एक दूसरे के अंदर जो है ना वो ट्रांसमिट होने। अगर एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित है एड्स से, अगर उसका ब्लड
हम दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ा देते हैं, जी। दे देते हैं, जी 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 तो वह भी व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक तो बात। इसलिए यह आवश्यकता पड़ी कि ब्लड को निश्चित पूर्ण तरीके से एड्स जी। की जांच करी जाए, एचआईवी की जांच है। करी जाए, जब भी अपन किसी को दिया जाए। ठीक बात है सर। तो ये सारा का सारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम था हर कंट्री का, वो वहाँ के हर जगह हर कंट्री के अंदर WHO की तरफ से एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बने और उसके अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बने और उसी प्रकार से डायरेक्टर एड्स के नाम से एक जी। पोस्ट क्रिएट हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हर स्टेट के अंदर हुई, जिसके लिए कि सारा खर्चा नाको जो सेंट्रल के अंदर बना, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए वो चीज़ खर्चा वहन जी, करती जी, थी। जी, जी। और इस प्रकार से तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया और सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को, ब्लड बैंकिंग सिस्टम को, इसके अंदर ब्लड सेफ्टी ठीक की है। सारी चीज़ें, क्योंकि अगर इससे जांच करते हैं तो सेफ ब्लड होएगा, जी, सुरक्षित सुरक्षित रक्त होगा। तो इसलिए फिर 3-4 मलेरिया है वो भी ब्लड काटने से होता है, वो जी। खून के अंदर चले जाता है, यह सबको मालूम इन्फ्लुएंजा, है। जी। इसी प्रकार पीलिया का रोग भी इसी प्रकार है, इसी जी। प्रकार रति रोग भी इसी प्रकार है। तो इन सब की जांचें हुई और वो सब क्योंकि ब्लड से ट्रांसमिट होती है, जी। इसलिए हमने उनका सबको सरकार ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी। लिया और उससे ठीक हुआ। ठीक। आज Fantastic। हम अपन ये देख सकते हैं कि ब्लड से ट्रांसमिटेड डिजीजेज वो बहुत कमती हो गई। जी। इसी प्रकार इसके कारण ही हम एड्स पे कंट्रोल पा पाए। ठीक और कर आज पाए। जो है वो हम एड्स पे कंप्लीट तो नहीं मिटा पाए हैं, लेकिन ये निश्चित तौर के ऊपर कह सकते हैं कि हमने उसको काबू पाया कंट्रोल है। कर लिया ठीक बात है। और काबू उसका पा इसका लिया है। बहुत अधिक कारण जो है कि रक्तदान के संबंध में जो जागरूकता हमने ली है और उसके चक्कर में उस तरीके से हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ये है कि हम आगे तो बढ़े हैं, कितना आगे बढ़ना बाकी है। और जब हमने शुरुआत की थी, उस शुरुआत के पीछे का हमारा मोटिव क्या था, क्योंकि हर जगह मोटिव होता है। डॉक्टर साहब, मैं इस बात को यहाँ लेके आना चाहूँगा कि आदमी को एक झटका जब लगता है, हमने कई बार लिखा हुआ देखा है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। जब झटका लगता है, आपको परेशानी आती है, तो तब मालूम चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है सरकार को, समाज को, एक व्यक्ति के रूप में किसी को, या एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को। सो आपको ये चीज़ें कब और कैसे लगी और कैसे आपने ये स्टेप्स लेने शुरू किए कि हम लोगों को इस चीज़ों में आगे जाना चाहिए, वो इंसिडेंट्स कुछ? बहुत ही रोचक बात है जी। जो आपने पूछा है। मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आकर और अपनी क्लिनिक मैंने चालू कराई, चूँकि मेडिकल कॉलेज में रक्तदान आंदोलन से हम जुड़े हुए थे। जी। तो बाहर अगर मान लो किसी भी मरीज हमारे पास आते और उनको रक्त की ज़रूरत होती, रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती, तो रक्त मिलता ही नहीं था, या जो ब्लड बैंक थे वो सरकार में थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती थी, तो इसलिए वो प्राइवेट में कैसे पहुँचे, इसकी बहुत बड़ी बात थी। इसके कारण जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स थे, वो सरकारी ब्लड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट थे। कोई गंभीर मरीज आ जाता, कोई उस टाइम, आज से मैं 30 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जब सर्जरी वगैरह भी होती थी, तो आज तो ब्लड लेस होती हैं, उस टाइम तो ब्लड के द्वारा ही होती थी सारी सर्जरी, डिलीवरीज वगैरह। तो उनके अंदर ब्लड होता ही नहीं था और वो सबके सब सरकार में उनको भेजना पड़ता था, गंभीर मरीज वगैरह को, और मेडिकल की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। मैं उस टाइम बड़ा रोचक था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी का अध्यक्ष था और सारे अस्पताल वालों ने कहा कि अगर हमने ब्लड बैंक नहीं चालू किया तो नहीं हो सकता है। तो हमने उस टाइम ये निर्णय लिया और सरकार को ये मनाया कि ये ब्लड बैंक चालू होना चाहिए प्राइवेट के अंदर, जिससे कि लोगों को, सबको राहत पूरी की पूरी मिल सके। बिल्कुल ठीक है।
यहाँ जब लोगों की आवश्यकता थी, उससे मेरे अंदर ये आया कि मैं ठीक है क्लिनिक तो चलाता हूँ, लेकिन केवल क्लिनिक चलाने से ही राहत नहीं मिल सकती है, काम और भी करना होगा। हमको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए लोगों को तुरंत उसकी उपलब्धता करानी पड़ेगी। जी। जब ही अगर उसकी आवश्यकता पर उपलब्धता नहीं कराई जी। तो वह उपलब्धता कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि ये ब्लड बैंक चालू होना चाहिए। ठीक। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ कि 2017-18 के अंदर जी जयपुर के अंदर 1500 ब्लड डोनेशन कैंप हुए थे, जिसमें से 470 ब्लड डोनेशन कैंप, 464 ब्लड डोनेशन कैंप स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप ने किए थे। तो करीबन 33% अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप ने बिल्कुल। और आज भी यानी एक मानक बन गए, जिसके कारण कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान और पर्टिकुलरली जयपुर में जी रक्त के अंदर खरीद फरोख्त नहीं होती। ठीक है। ये बहुत बड़ा और ये एक पारदर्शिता वाली बात आती है, लोगों के मनों को जरा बहुत भाती भी है ये चीज कि खरीद, जबकि पूरे के पूरे कंट्री के अंदर बार बार अपन पढ़ सकते हैं, पेपरों में आती रहती है कि इसकी खरीद फरोख्त और सब तरीके की अनियमितताएं इसके अंदर चलती रहती है। अभी कुछ हुआ है कि जो ब्लड डोनेशन के अंदर जी स्वैच्छिक, मतलब जो बिना लालच के, बिना डर के अपना ब्लड डोनेट करें, अभी इस तरीके के कुछ चीज़ चालू हुई है जो कि अब सरकार ने हमने दिया तो उसने रोक भी लगाना चालू किया है कि लोग बाग तरह तरह के प्रलोभन देके रक्तदान शिविरों में लोगों को बुलाते हैं और रक्तदान करवाते हैं, जो गलत है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं। ठीक बात है। दूसरा, हम नियमित रूप से रक्तदान करें। रक्त की जो लाइफ है वो 35 दिन है। अच्छा। अगर हमने आज 5000 यूनिट अगर हमने डोनेट करवाई है तो वो 35 दिन के अंदर यूज में होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो यूज में नहीं होगी तो वो बेकार हो जाएगी, एक्सपायर। ठीक है। तो नियमित रक्तदान रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। अगर नियमित नहीं रहा और 35वें रोज आखिरी रोज तक पड़ा रहा तो निश्चित तौर के ऊपर वो क्षय होता जाता है। ये नहीं है कि वो 35 रोज के अंदर से तो ठीक है, 36वें रोज खराब हो गया, ये नहीं होता है, एक्सपायरी डेट वाली चीज, एक्सपायरी डेट। लेकिन वो अपन ये देखें कि अपने 20-25 रोज के अंदर ही अगर वो हो जाता है तो हमको क्वालिटी जो है वो उसकी अच्छी मिलेगी। अगर 20-25 रोज से बाद में होता है तो थोड़ी सा हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और 35 दिन के बाद में अगर हम लगाएंगे तो वो यथोचित नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके कारण भी कई जो है, तो मेरा सब लोगों को, आप लोगों को यही मेरा कहना है और संदेश भी है कि हम नियमित रूप से रक्तदान करें। जिस प्रकार से भी हमको ये सोचना है कि मेरे को साल में 2 बार करना है, साल में 1 बार करना है, साल में 3 बार करना है, साल में 4 बार तक कर सकते हैं, 3 महीने के गैप में, हम 3 महीने के गैप में। और अगर एक व्यक्ति 18 बरस से लेकर 65 बरस तक अगर नियमित रूप से ये रक्तदान करे तो वो कम से कम 600 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन अपन ये देखें कि अगर एक बार भी करते हैं तो अपन 100 लोगों की बचा लेंगे, 150 लोगों की बचा लेंगे, अपन बचा रहे हैं। तो इसके कारण कितना बड़ा अपने आप को आत्मिक संतोष मिलेगा। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात होगी वो बहुत बड़ी कि आप बचा। लेकिन नियमित रक्तदान करें। नियमित रक्तदान ये बहुत ज़रूरी है, चूंकि समय बहुत कम रह गया डॉक्टर साहब, इसलिए हम बहुत नटशेल में, बहुत छोटे से, अगर आधे मिनट में आप इस समय की आवश्यकता कितना फैक्ट है, थोड़ा सा अगर वो बता पाएं। देखिए, अभी जो रक्तदान स्वैच्छिक हो रहा है, राजस्थान 14 पायदान के ऊपर है, और हमारे यहाँ करीब करीब 70% स्वैच्छिक रक्तदान हो रहा है। हमको 30% स्वैच्छिक रक्तदान और बढ़ाने की आवश्यकता और बढ़ाना है। ठीक है। तो इसके मतलब है कि करीब करीब हम 34% और रक्तदान को स्वैच्छिक को बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक, जहां हम लैग कर रहे हैं, ठीक। तो वो ऑलमोस्ट करीब 3 लाख यूनिट्स हमें और ज़रूरत है अभी। और ज़रूरत है। ये एक बड़ा एक हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर पूरा लेना चाहेंगे और यहीं पर इस प्रोग्राम को भी स्टॉप करेंगे, क्योंकि कितना है 1500 शिविर की बात है, लेकिन 1500 शिविर काफ़ी नहीं है। हम 1500 से कितना बढ़ा सकते हैं, स्वैच्छिक कितना कर सकते हैं, अपने अंदर से कितनी चीज़ ला सकते हैं। और ये केवल बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, हमारे अंदर के लिए भी है। यानी कि हमारी आत्मसंतुष्टि, हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी और उसके साथ साथ में हमारे लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब चीज़ें यहाँ से निकल करके जाती हैं, तो क्यों ना इसे पूरे भाव के साथ में अपनाएं। यदि आपको भी लगता है कि 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो तुरंत जाइए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, राजस्थान हॉस्पिटल में कहीं और अगर आपको जाने को लगता है तो वहाँ जाइए। लेकिन हाँ, किसी की जिंदगी ज़रूर बचाने में आपका योगदान आपके रक्तदान के जरिए हो, इससे बेहतर बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए और ऐसा इतना अच्छा ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नमस्ते।